लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है, जिस पर आपको वर्क ऑन करना है, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। डेली रीडिंग्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। रेमेडीज़ के वीडियोस मैं आजकल पोस्ट कर रही हूँ, सक्सेस स्टोरी के वीडियोस मैं आजकल पोस्ट कर रही हूँ, तो ज़रूर फॉलो अप करें ताकि आपको भी जल्दी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होने लग जाए। रीडिंग्स टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंच रही है बस आप अपना नाम लीजिए मनी मन, और यूनिवर्स जो गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लेटिंग गो, द रेबेल, साइलेंस, कॉन्शियसनेस, ट्रैवलिंग एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है माइंड का। देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त आप या तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, या आप किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया है, या किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है, आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास है। एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मे बी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही है, रिलेशनशिप की अलग, फैमिली की अलग, प्रोफेशनल लाइफ की अलग। मतलब यू हैव दैट एनर्जी कि आप सब कुछ सही कर सकते हो, पता है, बट ऐसा हो रहा है कि आप अपने एंड से कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों पर प्रॉपर्ली ध्यान दे नहीं पा रहे हो। तभी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस माइंड में, तो अलग ही उलझने माइंड में, अलग ही नेगेटिविटी माइंड में, अलग ही डिस्टर्बेंस चल रहा है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जो भी सारी चीज़ें अभी चल रही हैं आप उससे खुश नहीं होगे, आप उससे हैप्पी नहीं होगे, लेकिन कार्ड्स ही क्लियरली बता रहे हैं कि थोड़ा आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, या तो थोड़ा अपने आप को कहीं घुमाने ले जाओ, या थोड़ा अपने आप को सेल्फ टाइम दो। यू रियली नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स। आपको अभी इस वक्त चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, उसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, रादर देन ये जो माइंड में इतना आप बैगेज लेके चल रहे हो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्लियर साइन आया है दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी जो चल रही है। जब तक आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि माइंड में ना एक नहीं 1000 चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करिए। आप एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे पर्सन है जो बहुत चीज़ों को अच्छी तरीके से डील कर सकते हो, अच्छे से टैकल कर सकते हो, लेकिन अभी ना एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या एक प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रहा है। मे बी इसकी वजह से भी आपके अंदर एक अनहैप्पीनेस दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टेशंस करिए, बिकॉज आपके माइंड में या आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि जो आप सोच रहे हो डेफिनेटली आप उसे पूरा कर सकते हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उसकी हेल्प से बहुत नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। लेकिन यू रियली नीड टू सॉर्ट थिंग्स अप। आपको थोड़ा चीज़ों को प्रॉपर्ली डील करना पड़ेगा, थोड़ा साइलेंटली, शांतिपूर्वक आगे बढ़ो। कुछ लोग ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, कुछ लोग की ट्रैवलिंग की प्लानिंग चल रही है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, या हो सकता है 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं, या फैमिली को लेकर जा रहे हैं, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब सम और द अदर वे आई कैन सी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत चल रही हैं, लेकिन बैलेंस भी आपको करना है, ये फ्रस्ट्रेशन को लेट गो आपको करना है, और चीज़ों को प्रॉपर्ली हील करना है। जितना चीज़ों को प्रॉपर्ली हील करोगे रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे, बैलेंस अपने आप मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्रस्ट्रेशंस चल रही हैं, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो ये क्लियर मैसेज ऑफ द डे आप लोगों के लिए आया हुआ है। ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपनी लाइफ पर। उन चीज़ों को लेकर मत सोचो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ब्रह्मांड पे छोड़ दो। क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हो कि मेरे फेवर में ऐसा होना था, मेरे फेवर में वैसा होना था, वैसा तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं। उस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो। जो हमारे हाथ में नहीं होता ना, उसे हमें डिवाइन के हाथ में सौंप देना चाहिए, और यही बोलना चाहिए कि भगवान, मैंने आपको ही सरेंडर, आपके ऊपर ही सबको सरेंडर कर दिया है, आप ही मुझे गाइडेंस दीजिए।
दिस इज़ हाउ यू शुड डील थिंग्स, जिससे कि जल्द से जल्द आपको आपके फेवर में रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएं। देखते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने स्पेशल पर्सन का नाम, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। Two of Pentacles, 6 of Wands, the Star, wow, Justice, 6 of Swords and bottom deck हमारे पास आया है द एम्प्रेस। देखिए कार्ड्स तो ऐसा बता रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं या ख़राब चल रही थी इतने समय से। आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने रिश्ते में एक बैलेंस बनाने का, चीज़ों को सही रखने का, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ लोग की रिलेशनशिप की सिचुएशन तो ऐसी हो गई थी कि मुझे तो अब एंड ही करना है, मुझे तो अब ख़त्म करना है, मुझे अब इस रिश्ते में आगे नहीं रहना, मुझे अब अपनी एनर्जी इस रिश्ते में नहीं लगाना है, मुझे चीज़ों को नहीं सही करना, मुझे मतलब आपने एक होप्स लूज़ कर दी थी। पता है, आपने सोचा था कि नहीं यार अब तो मुझे रहना ही नहीं है, अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे अपनी लाइफ पर वर्क ऑन करना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो गए हो। अब चीज़ें कर करके चीज़ों को बेहतर बना करना, ऐसा लग रहा है आप अंदर ही अंदर थक से रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है माय डियर दैट समवेयर अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर या तो यूनिवर्स ने आपको कुछ चेंजेस दिखाए हैं या यूनिवर्स ने आपके सामने किसी चीज़ की क्लैरिटी लेकर आई है। अब आपके अंदर एक होप या आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बोलो इतनी स्ट्रांग हो गई है दैट नाउ यू आर रेडी टू मेक थिंग्स बेटर। आपको नहीं ख़त्म करना है इस रिश्ते को, आपको मौका देना है इस रिश्ते को, आपको सही करना है चीज़ों को, आपको आगे बढ़ाना है चीज़ों को। मतलब ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि एंड हो गया है या ख़त्म हो गया है या स्कोप नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकते। मैं क्लियरली फील कर पा रही हूँ कि अब चीज़ें पहले से सुलझती हुई, बेहतर होती हुई या बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अंदर ही अंदर होप दिख रही है कि अब चीज़ें मेरे फेवर में आ रही हैं, अब मुझे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। कुछ लोग इस वक्त ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप पर कम, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो बस पार्टनर को समझा कर अब थक गए हैं, तो अब सोच लिया नहीं मुझे पार्टनर को कुछ नहीं समझाना है, अब जो करना है मुझे करना है, अब जो करना है, जो डिसीजन लेना है वो मुझे खुद को लेना है। आप में से कुछ लोग मुझे इस एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूँ या मैं फ्यूचर रिलेशनशिप की बात करूँ, देयर आर हाई चांसेस कि अब आपको इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये समझ में आ रहा है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ये बता रहा है कि इतने समय से जो आप सफ़र कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट को लेकर है, देयर आर हाई चांसेस कि अब आपके पार्टनर सामने से चीज़ें बोलने वाले हैं। जब से आपने थोड़ा खुद पर ध्यान देना शुरू करा है ना, इनको ये चीज़ हर्ट हो रही है कि यार ये तो मेरे पीछे इतना चेस करता था या चेस करती थी, अब तो ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, अब तो ये मुझे कॉल ही नहीं कर रहा है। इनके अंदर ना अब एक उम्मीद बन रही है कि नहीं मुझे अब चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जी हाँ, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपको आपके पार्टनर के एंड से कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलने वाला है। अब ये चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, टाइम ले लीजिए, आने वाले मे बी
15 जून से पहले आपको ये बदलाव दिख जाए, बिकॉज मुझे ना अब दोनों के रिश्ते में एक नई उम्मीद, नया चेंज, नया ग्रोथ, चीज़ों को आगे लेकर जाना है, रिलेशनशिप को फ्यूचर तक लेकर जाना है, रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है। एक ऐसी एनर्जी के अंदर मुझे आप दोनों दिखाई दे रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, जो कि एक बहुत अच्छा गाइडेंस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। सो डू नॉट लूज़ होप्स, जितनी कोशिश कर सकते हो मैनिफेस्टेशन करो, जितना खुद पर ध्यान दे रहे हो ना दो, क्योंकि जब से आपने खुद पर ध्यान देना शुरू करा है ना, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि यार क्या हो गया, ये जो इंसान मेरे पीछे इतना भागता था मेरे से एक बार बात करने के लिए, मेरे से एक बार कॉल पर कनेक्ट करने के लिए, आज यही इंसान देखो मुझे भाव नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें हिट करती है, पर पता है लोग क्या डरते हैं, मैंने अगर उनको कॉल नहीं करा, मैंने उनको मैसेज नहीं करा तो हमारी बातचीत ही बंद हो जाएगी, अगर मैंने सामने से बात नहीं करी तो वो भी सामने से बात करना बंद कर देंगे, जो कि एक सबसे गलत साइन है, जो सबसे गलत बात है। तो अपने एंड से होप्स मत लूज़ करिए, रिलेशनशिप पर वर्क ऑन करिए, मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दीजिए। जितना पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दोगे, जितने प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में, वो सब रिजॉल्व हो जाएगी। बट पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ये सामने से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके नेचर से ही आपको देखने को मिल जाएगा यार कि यार अब तो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, अब तो ये सामने से बोल रहे हैं, अब तो इस रिश्ते को मौका दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। सो यस, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।